दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नए बिजनेस वेंचर की जो काफी डिस्कशन और ट्रोलिंग का शिकार हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और उनकी सिस्टर समीक्षा पेडनेकर ने रिसेंटली अपना प्रीमियम मिनरल वाटर ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है बैक बे एक्वा। लेकिन जैसे ही इसकी प्राइस और पैकेजिंग सामने आई, सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोल्स की बारिश शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्रोडक्ट वैसे ही ओवर हाइप्ड है जैसे लोग कह रहे हैं या फिर इसमें कुछ वैल्यू भी है? चलिए डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड। भूमि पेडनेकर को तो आप सब जानते ही हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस जो अपनी ऑफबीट फिल्म्स के लिए फेमस है जैसे दम लगा के, हैशा, बाला, बधाई हो। वो हमेशा अपने एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी के एक्टिविज्म के लिए भी न्यूज में रहती हैं। उनके सिस्टर समीक्षा पेडनेकर भी एक लॉयर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। दोनों सिस्टर्स ने मिलकर अब एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखा है और इसकी कोलैबोरेशन का रिजल्ट है नया ब्रांड बैक बे। बैक बे एक्वा बेसिकली एक प्रीमियम नेचुरल मिनरल वाटर ब्रांड है। ये वाटर सोर्स होता है डायरेक्टली फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड हिमालयन रिजर्वियर और कंपनी के क्लेम्स के हिसाब से इसमें नेचुरली मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं बिना किसी आर्टिफिशियल एडिटिव के। अब पैकेजिंग की बात करें तो बैक बे एक्वा की यूएसपी ये है कि इसका पैकेजिंग इको फ्रेंडली है। नॉर्मल प्लास्टिक या ग्लास बॉटल्स की जगह ये आता है FSC सर्टिफाइड पेपर बोर्ड कार्टन्स में, जिसमें प्लांट बेस्ड शुगर केन रेजिन की कैप होता है। मतलब ब्रांड अपने आप को एक सस्टेनेबल और इको कॉन्शियस ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। प्राइसिंग के हिसाब से ये वाटर मिलता है अराउंड ₹150 फॉर 500 मिलीलीटर एंड ₹200 फॉर 750 मिलीलीटर। अब ये इंडिया के कंटेक्स्ट में एक काफी प्रीमियम पोजीशनिंग है क्योंकि आम बॉटल्ड वाटर जैसे बिस्लरी या किनले आपको सिर्फ 10 से 20 रुपए में मिल जाते हैं। लेकिन भूमि और समीक्षा कह रही है कि उनका टारगेट ही है प्रीमियम वेलनेस सेगमेंट, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस और इको कॉन्शियस हैं। अभी के लिए बैक बे एक्वा लॉन्च हुआ है मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे मेट्रोज में। ये अवेलेबल है स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, अमेजॉन और उनके ऑफिशियल D2C वेबसाइट पर। साथ ही ये रिटेल स्टोर्स जैसे नेचर्स बास्केट और फूड स्टोरीज पर भी मिल रहा है। कंपनी का कहना है कि उनका हिमाचल प्रदेश में एक वुमेन लेड फैसिलिटी है जिसमें डेली 45,000 कार्टन्स तक का प्रोडक्शन कैपेसिटी है। मतलब उन्होंने स्केल भी तैयार कर रखी है। और हाँ, सिस्टर्स का ये भी कहना है कि आगे चल के ये सिर्फ मिनरल वाटर पर लिमिटेड नहीं रहेंगे। ये क्लीन लेबल बेवरेजेस जिसमें शुगर या केमिकल्स ना हो वो भी लॉन्च करने वाले हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म। जैसे ही इस ब्रांड की प्राइसिंग और पोजिशनिंग सामने आई, सोशल मीडिया पर एक ही सवाल घूमने लगा, एक्सेसिबल कैसे है ये पानी 200 रुपए का है। बहुत सारे लोगों ने काफी सरकास्टिक कमेंट्स किए, जैसे भूमि पेडनेकर के हिसाब से 200 रुपए का पानी अफोर्डेबल है, ब्लेस हर बॉलीवुड बबल। टैप वाटर अब मिडिल क्लास लगता है शायद। थैंक यू भूमि फॉर सेविंग अस। अमूल मिल्क कार्टन लग रहा है, पानी नहीं। ब्रांड का टैगलाइन और मैसेजिंग कहता है कि ये वाटर लोगों के लिए एक्सेसिबल और बेटर ऑल्टरनेटिव है। लेकिन जब आप इसकी प्राइस कंपेयर करते हो रेगुलर बॉटल्ड वाटर से, तो ये बिल्कुल भी मिडिल क्लास या मास सेगमेंट के लिए एक्सेसिबल नहीं लगता। ये क्लियरली एक इलाइट और लग्जरी पोजिशनिंग वाला प्रोडक्ट है। और ट्रोलिंग सिर्फ प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है। भूमि और समीक्षा दोनों को पर्सनल कमेंट्स का भी शिकार होना पड़ रहा है। कई लोगों ने उनके लुक्स पर कमेंट किया और उन्हें अक्यूज किया ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कह के। सेम सर्जन समीक्षा ने भी क्लब बैक किया, विटी तरीके से लिखा, और सेम पेरेंट्स में भी। तो ये क्लियरली दिखाता है कि एक ब्रांड लॉन्च के चक्कर में उनकी पर्सनल इमेज भी ड्रैग की जा रही है। रेडिट और गॉसिप फोरम्स पर लोगों का एक जनरल परसेप्शन है कि भूमि पेडनेकर अपने एक्टिविज्म और इमेज को थोड़ा ज्यादा प्रोजेक्ट कर रही हैं और उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड लग रही है। ये इमेज भी ब्रांड के अगेंस्ट सेंटिमेंट क्रिएट करता है। चलिए अब एनालिसिस करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट एक्चुअली वर्थ इट है या
या नहीं। बात करें एक्सेसिबिलिटी की तो भूमि और समीक्षा चाहे जितना भी कहे कि ये वाटर एक्सेसिबल है, रियलिटी ये है कि 200 का 750 मिलीलीटर पानी आम लोग अफोर्ड नहीं करेंगे। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, सो एक्सेसिबल तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करें तो अभी भी ये एंगल स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में अभी भी मेजॉरिटी बॉटल्ड वाटर प्लास्टिक में ही आता है। अगर बैक बे एक्वा जैसे प्रोडक्ट्स प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट करते हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पॉजिटिव हो सकता है। मार्केट नीड के हिसाब से देखें तो प्रीमियम वाटर इंडिया के मार्केट में एग्जिस्ट करता है, जैसे इवियन, पेरियर, वेडिका, कैच। उनके कंपैरिजन में बैक बे थोड़ा अलग है क्योंकि इसका इको फ्रेंडली कार्टन यूनिक है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी अभी भी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट देखें तो ऑनलाइन बैकलैश काफी ज्यादा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रॉयल इंडिया से कट ऑफ हैं। जहां लोग 2 रुपए का टैप वाटर पीते हैं, उनके लिए 200 रुपीस का पानी तो लग्जरी ही है। इसी डिस्कनेक्ट की वजह से ट्रोलिंग और मीम्स बन रहे हैं। बात करें क्वालिटी की तो अगर जेन्युइनली हिमालयन रिजर्वियर से सोर्स्ड है और नेचुरल मिनरल्स होते हैं तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन एवरेज कंज्यूमर इसको लग्जरी ही देखेगा, नेसेसिटी नहीं। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी भूमि और समीक्षा पेडनेकर के नए वाटर ब्रांड बैक बे एक्वा की। एक तरफ ये ब्रांड सस्टेनेबिलिटी और प्रीमियम हेल्थ का एंगल लेकर आया, वहीं दूसरी तरफ इसका एक्सेसिबल क्लेम और ₹200 का प्राइस लोगों के लिए एक जोक बन गया है। अगर आप एक इको कॉन्शियस कंज्यूमर है, आपको ये कंसेप्ट पसंद आ सकता है, लेकिन अगर आप अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक एलाइट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट ही हैं जो आम जनता से काफ़ी दूर है। सोशल मीडिया रिएक्शंस दिखाते हैं कि इंडिया के ऑडियंस अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसके बिहाइंड मैसेजिंग और सेलिब्रिटी पर्सोना को भी जज करते हैं, और इसी वजह से बैक बे एक्वा के साथ एक्साइटमेंट के साथ साथ ट्रोलिंग भी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, ये ब्रांड सक्सेसफुल होगा या सिर्फ एक और बॉलीवुड वैनिटी प्रोजेक्ट बन के रह जाएगा? वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।